प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करता है। अभी हम हल करने जा रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कल इवनिंग शिफ्ट में संपन्न हुआ था 5/11/2022 को। उसका हिंदी भाग आपको हल करके बताया जाएगा। हो सकता है आंसर कि आपने अभी चेक कर ली हो, आपके पास आ गई हो कहीं से। फिर भी हम यहाँ जो हिंदी भाग है उसको हल करेंगे कि ये प्रश्न का उत्तर आया, क्यों आया, कैसे आया। अतः आप अवश्य देखें और मिलान करें कि आपके कितने सही हैं। चलिए हल करते हैं इन प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा में आए थे। हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न नंबर 41 से शुरू हो रहा है हिंदी का भाग। प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। हमें देखना है कि कौन से शब्द में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। चायदानी, शिवानी, दर्शनीय, धनी या उत्तर नहीं देना चाहती। यहाँ पे आनी प्रत्यय सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चायदानी नहीं होगा, दर्शनीय नहीं होगा, धनी नहीं होगा, शिवानी, शिव प्लस में आनी शिवानी, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे टिक भी किया, ये जिस भी विद्यार्थी का प्रश्न है, शिवानी बिल्कुल सही है। अगला है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध छाटिए। अशुद्ध का चयन करना है हमें। और ये है, पहला है, हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। कुशल भी। चलिए दूसरा देखते हैं, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। यहाँ पे जो दूसरा ये तो गलत है, क्योंकि उसने बताया कि की के बाद को मारा, जो कि नहीं आएगा, ये गलत है। अरे अरे सांप, इसको छोड़ते हैं, देखते बाद में। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता, या उत्तर नहीं देना चाहते। देखिए, जो पहला है, हम सब जानते हैं कि वो बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। ऐसे हो सकता है कि हम सब जानते हैं कि वो बुद्धिमान और कुशल है, इसका मतलब भी यही है, तो वाक्य सही होते। तो ये भी क्या है, गलत है। और काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देख सकते, हो सकता था, ये गलत है। जो तीसरा विकल्प है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंधो ऋतुराज काज अवनी उषास लेत, किंधो ये ग्रीष्म की भीषण लुआर है। इस काव्यांश में अलंकार कौन सा है ये बताना। रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, श्लेष। यहाँ पे अलंकार होगा, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि ये भीषण गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण धरती तप रही है, या फिर जब ऋतुराज बसंत सांस लेता है तो उसकी सांसों से विरह की अग्नि उत्पन्न हो रही है। इस तरह इस पंक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे क्या है, संदेह हो रहा है, पता नहीं जो गर्मी है वो किसके कारण है। भीषण गर्मी है उसके कारण धरती तप रही है, या फिर कामदेव के सांस लेने के कारण, विरह के कारण, वियोग के कारण जो सांस लेता है उसके कारण धरती तप रही है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार, बिल्कुल सही है, संदेह अलंकार है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। सदाचार, दार, जार, चार। देखिए सदाचार में ही हुआ, सदाचार में सत्य प्लस में आचार, सदाचार बिल्कुल सही है, सदाचार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, अनिल, अग्नि, पावक। अनिल भी होता है, अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, अनल नहीं होता। अनल क्या होता है, जल होता है। ठीक है, या इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आग के लिए पर्यायवाची अनल, अनिल, अग्नि, पावक। देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने बोला था अनल, ये की गलत होगा। अनिल, अग्नि, पावक और अनल, इन चारों में से जो है अनल अग्नि होता है, आग के लिए होता है। जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, हवा का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची। तो यहाँ पे जो अनिल है ये नहीं होगा। ठीक है, अनिल किसका पर्यायवाची हुआ, हवा का पर्यायवाची। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अनिल, बिल्कुल सही है, टिक भी किया हुआ है।
आगे है उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। उद्याचल के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्यांश ये बताना है। सूर्य के अस्त होने का स्थान, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि, या सूर्योदय से पूर्व का समय। देखिए उदाचल का अर्थ होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदाचल बोलते हैं। बिल्कुल सही है, दूसरा प्रश्न होगा इसका, तो दूसरा विकल्प है ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार, यानी कि तत्पुरुष समास का भेद बताना है। पुरुषोत्तम शब्द भी दिया हुआ है, विग्रह भी दिया हुआ है, और साथ ही तत्पुरुष समास का कौन सा, पुरुषों में उत्तम। यहाँ पे क्या है, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सी विभक्ति आई, में आई है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। संप्रदान नहीं हो सकता, अपादान नहीं हो सकता, और यदि संबंध होता का के की आता संबंध बताता, यहाँ पे क्या पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्ति आई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध का चयन करना, शुद्ध का नहीं। शब्द है लब्ध, प्रतिष्ठित, विधिवत, देहिक, श्रीमती। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लब्ध प्रतिष्ठित बिल्कुल सही है, विधिवत भी सही है, देहिक ये गलत है। यहाँ पे क्या आता, दैहिक, यहाँ पे डबल मात्रा आती, आई की मात्रा आती दे पे। ठीक है, और श्रीमती भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प गलत होगा। जो यहाँ पे विधिवत लगाया हुआ है, ठीक, ये गलत है। ठीक है, देहिक यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए वाक्यांशों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गए, यहाँ गलत है ये। क्यों, क्योंकि बाढ़ के जल में पूरा घर डूब गया, यहाँ पे ये होता। तितली फूल में रस पी रही है, फूल से रस पी रही है, ये होता। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक, किस डाली से आम लटक रहे होता। यहाँ पे खेतों में हल चल रहे हैं, यहाँ ये होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। यण संधि स्वर संधि का भेद होता है, बिल्कुल सही है। संवर्धी संधि ये कोई संधि का भेद नहीं होता। आदि संधि होता है स्वर संधि का भेद। दीर्घ संधि ये भी स्वर संधि का भेद है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, यहाँ पे दूसरा, ये संधि का कोई भेद नहीं है। आगे है, मैं आपका खालिस्तान हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृत्य धन का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा। कृत्य धन का क्या होता है, कृतज्ञ होता है। क्या मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ करबद्ध, कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। ये तो अब आज हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, आगे हम और भी प्रश्न करेंगे, साहित्य की भी करेंगे, व्याकरण के भी करेंगे। आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस को अपना सपोर्ट कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता। प्रेरणार्थक क्रिया होती है तो किसी को प्रेरणा से कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि किसको प्रेरणा देके कार्य करवाया जा रहा है। बिठलाना, हकलाना, हकलाहट, बिठाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिठाना, हम किसी को बैठा रहे हैं, प्रेरणा देके बैठा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बिठाना। जो बिठाना है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। नहीं है ये देखना है हमें। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, ये भी सही है। बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य करना, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिलता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ही गलत है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये क्या होगा,
अवसर का लाभ उठाना, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, समय का या अवसर का लाभ उठाना। तो यह कौन सा गलत हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल सही है, जो टिक भी किया हुआ है विद्यार्थी ने, ये सही है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तद्भव का उदाहरण नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। कौन सा? भौरा, ये तद्भव शब्द है। बरस, ये भी तद्भव है। और बरखा, ये भी तद्भव। भगत, ये जो भगत है, यहाँ पे भक्त है और इसका तद्भव क्या होगा? भगत। तो जब भक्त शब्द है, ये क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? भगत। ठीक है, भक्त क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भगत। तो तीसरा ही विकल्प यहाँ पे क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपके कितने सही है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला है, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? समानाधिकरण समूचे बोधक से संबंधित है ये प्रश्न, और कौन सा संबंध नहीं पाया जाता वो बताना है। परिमाण बोधक बिल्कुल होता है। विधेयवाचक ये नहीं होता। विभाजक भी होता है, संयोजक भी होता है, क्या नहीं होता? विधेयवाचक नहीं होता। तो दूसरा विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? भिन्न पद बताना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे महासागर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा है? बंगाल की खाड़ी क्या होगा? भिन्न होगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। चौथा विकल्प क्या होगा इसमें? अलग है। चौथा विकल्प क्या है? अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द युग्म में दिए गए हैं। गायक, गायक दल। संगीतज्ञ, गाना। नहीं हो सकता ये। कलाकार, चित्र बनाना। नहीं हो सकता ये भी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। लुटेरा, लोट। नहीं। पुष्प, गुलदस्ता। ये सही लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि जो संगीतज्ञ क्या, गायक क्या है? गायक दल। गायक है उसका जो बहुत सारे जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके जो गाने वाले उनको गायक दल बोला गया। तो पुष्प यहाँ बहुत सारे को इकट्ठा करके क्या बोला गया है? बहुत सारे को इकट्ठे करके क्या बोला गया? पुष्प गुलदस्ता। गुलदस्ते में बहुत सारे पुष्प इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही लगता है। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न थे जिनका हल हमने किया है। उम्मीद करती हूँ आपके सही प्रश्न सही होंगे और आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।